गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री की तीसरी पोइम अ टाइगर इन द जू की स्टडी करेंगे, जिसके पोइट लेस्ली नॉरिस हैं। बच्चों, आ का मतलब होता है एक और टाइगर का मतलब होता है बाघ और इन माने में द जू माने होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में एक बाघ। बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन 24 पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, पोएम की स्टडी करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, पोइट लेस्ली नॉरिस ने अ टाइगर इन द जू पोएम में दो टाइगर के बीच में तुलना की है। पोइट कहते हैं कि एक टाइगर को किसी कैद के अंदर बंद कर दिया जाए तो उसकी जो फ्रीडम होती है, उसकी जो आज़ादी होती है प्यारे बच्चों, वो खत्म हो जाती है। दूसरी ओर एक टाइगर जो जंगल में रहने वाला है, वह किसी जानवर की शिकार कर सकता है। तो बच्चों, इस पोएम में हम यही समझेंगे कि एक टाइगर जो जंगल के अंदर रहने वाला होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, और दूसरा वो टाइगर जो कैद के अंदर होता है, कैद होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम आराम से प्रत्येक स्टेंजा को हल्के हल्के और प्रत्येक वर्ड मीनिंग को समझते चलेंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम पोएम के फर्स्ट स्टेंजा की स्टडी करते हैं। इस स्टेंजा में पोइट ने उस टाइगर की बात की है प्यारे बच्चों जो कैद के अंदर कैद है। ही माने वह, स्टॉक्स माने शान से चलता है, इन माने में, हिज माने अपनी, और विविड माने होता है चमकीली, और स्ट्रैप्स माने होती है धारियां। वह अपनी चमकीली धारियों में शान से चलता है। दी फ्यू स्टेप्स, दी फ्यू माने कुछ और स्टेप्स माने कदम, ऑफ माने के, हिज माने अपने, और केज माने गुफा के। वह अपने गुफा के कुछ कदम चमकीली धारियों में शान से चलता है। और स्ट्रोक्स का मतलब बच्चों क्या होता है, शान से चलना, और विविड का मतलब क्या होता है, चमकीली, और स्ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, धारियां। वह अपनी गुफा के कुछ कदम चमकीली धारियों में शान से चलता है। ऑन पैड्स, ऑन माने होता है बच्चों पर, और पैड्स माने होते हैं पैर के तलवे, ऑफ माने के, और वेलवेट माने मखमल, और क्वाइट का मतलब होता है बच्चों शांत। वह अपने मखमल के समान जो पैर के तलवे हैं कोमल, उन पर गुफा के कुछ कदम चमकीली धारियों में शान से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन माने में, हिज माने अपने, और क्वाइट माने होता है शांत, और रेज माने होता है क्रोध में। वह अपने शांत क्रोध में। अब बच्चों, यहां पर शांत क्रोध में चलने के लिए क्यों बताया गया है, क्योंकि प्यारे बच्चों वह कैद के अंदर है तो टाइगर क्रोध तो दिखाता है लेकिन कैद होने के कारण शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वह अपने शांत क्रोध में अपने कोमल मखमल के जो पैर के तलवे हैं उन पर कुछ कदम अपने गुफा के चमकीली धारियों में शान से चलता है। तो आइए प्यारे बच्चों हम सेकंड स्टेंजा की स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेंजा में पोइट जंगल में रहने वाले बाघ की बात करते हैं। ही शुड बी लर्किंग, और लर्किंग का मतलब होता है बच्चों घात लगाकर बैठना। इन माने में, और शैडो माने होता है छाया। वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग सरक रहा होगा। थ्रू माने में से होकर, लॉन्ग माने लंबी, और ग्रास माने घास। वह लंबी घास में से होके सरक रहा होगा। कभी कहते हैं जो जंगल में रहने वाला बाघ है, टाइगर है, वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा और लंबी घास में से होकर सरक रहा होगा। स्लाइडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, सरकना, और थ्रो माने होता है में से होकर, और लॉन्ग माने लंबे, और ग्रास माने होता है घास। वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा और लंबी घास में से होकर सरक रहा होगा। नियर माने पास में,
द वाटर होल का मतलब होता है बच्चों पानी का तालाब यानी कि जलाशय। जलाशय के पास में, तालाब के पास में या जलाशय या पोखर के पास में वह घात लगाकर बैठा होगा और लंबी घास में से होके सरक रहा होगा। अब प्यारे बच्चों, ये तालाब के किनारे टाइगर क्यों बैठते हैं, लंबी घास में से होकर क्यों सरकते हैं? वह प्यारे बच्चों अपनी शिकार की तलाश में वहां बैठते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो तालाब में पानी पीने के लिए आते हैं और टाइगर्स क्या करते हैं ना, वो लंबी घास में छिपकर बैठ जाते हैं और जैसे ही वहां पर जो एनिमल्स आते हैं पानी पीने के लिए और उनके शिकार कर लेते हैं, इसीलिए वह लंबी घास में छिपकर बैठते हैं। तो यहां पर कवि कहता है कि जो जंगल में रहने वाला जो बाघ है वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा और लंबी लंबी घास में से सरक रहा होगा तालाब के किनारे। वियर माने जहां से, प्लम माने मोटे ताजी, डियर माने हिरन और पास माने गुजरते हैं, जहां से मोटे ताजी हिरन गुजरते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम तीसरे स्टेंजा की स्टडी करते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. और स्नॉर्लिंग का मतलब होता है बच्चों दहाड़ना। अराउंड माने होता है चारों तरफ और हाउसेस माने होता है घरों के, ठीक। और एज का मतलब होता है किनारा और जंगल का मतलब जंगल। He should be snarling around houses. ही माने वह, शुड बी स्नॉलिंग माने दहाड़ रहा होगा, अराउंड माने चारों तरफ, हाउसेस माने होता है घरों के, वह घरों के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों पर। जंगल के किनारों पर जो घर होते हैं उनमें क्या कर रहा होगा प्यारे बच्चों, वह धार लगा रहा होगा, धार रहा होगा उनके चारों ओर। बेरिंग दिखा रहा होगा, हिज माने अपने, व्हाइट माने सफेद और फैंक्स माने होते हैं नुकीले दांत, वह अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लॉज अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरोराइजिंग उन्हें भयभीत कर रहा होगा। द विलेज माने गांव वालों को। प्यारे बच्चों यहां पर इस स्टेंजा का अर्थ हम दोबारा से समझ लेते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो टाइगर जंगल में है वह जंगल के जो पास में जो घर होते हैं उनके चारों तरफ दहाड़ रहा होगा अपने सफेद दांतों से, सफेद नुकीले दांतों से, अपने पंजों से। वहां के विलेज में रहने वाले जो लोग हैं उनको टेरराइजिंग यानी कि भयभीत कर रहा होगा। आइए प्यारे बच्चों हम फोर्थ स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। बट मान लेकिन, ही मन वह, लॉक्ड मन बंद कर दिया गया है, इन मन में, ए मन एक और कंक्रीट मन होता है पत्थर की और सेल मन कोठरी में। लेकिन उसको एक पत्थर की कोठरी में बंद कर दिया है। हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ माने शक्ति, बिहाइंड माने पीछे चली गई, बार माने सलाखों के। उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे चली गई है। कवि कहते हैं लेकिन उसको एक मजबूत पत्थर की कोठरी में बंद कर दिया है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो सलाखों के पीछे चली गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस। स्टॉकिंग का मतलब बच्चों होता है सांस से चलना, सांस से चलता है, अब भी सांस से चलता है। द लेंथ माने दूरी, ऑफ माने की, हिज माने अपने और केज माने गुफा की। वह अपने गुफा की जो दूरी है वो अब भी सांस से चलता है। इग्नोरिंग अनदेखी करते हुए, विजिटर्स माने होते हैं यात्री या आगंतुक। आगंतुकों की परवाह ना करते हुए वह अपनी गुफा की दूरी को अब भी सांस से चलता है। प्यारे बच्चों पोएम के अंतिम स्टेंजा की स्टडी करते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars. वह, ही माने वह, hears में सुनता है, the last में अंतिम, voice माने आवाज, at night में रात में। The patrolling car, पेट्रोलिंग कार्स की अंतिम आवाज को रात में सुनता है।
तो प्यारे बच्चों, पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं? इनका काम होता है रात में देखभाल करना कि कोई एनिमल से पिंजरे से बाहर तो नहीं आ गया, किसी एनिमल्स को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। तो बच्चों, जो टाइगर होता है वो रात में पेट्रोलिंग कार्स की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड माने और, स्टेयर माने घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से। हिज माने अपनी, और ब्रिलियंट माने चमकीली, आईज माने आंखों से, और स्टेयर माने होता है घूरना। वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है, चमकीले तारों को। वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। तो बच्चों, एक बार इस स्टिंजा की हिंदी हम फिर से देख लेते हैं। वह टाइगर पेट्रोलिंग कार्स की अंतिम आवाज को रात में सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों की तरफ घूरता है। आई होप प्यारे बच्चों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।